मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ये अपडेट है आपकी जेईटी प्री पीजी पीएचडी 2024 ईयू जोधपुर का मेन ऑनलाइन काउंसलिंग का रिवाइज्ड जो शेड्यूल है कंप्लीट शुरू से लेकर के एंड तक की जो अपडेट है वो शेड्यूल में बता रखी है आपको कि कब क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या अपडेट है, ठीक है नहीं। तो आपकी जो चॉइस फीलिंग है वो पूरी हो गई थी। अब आपने यदि वीडियो देखी होगी मेरी कि चॉइस फीलिंग कैसे करें, क्या करें, कौन से भरें, प्राइवेट भरें या नहीं भरें, तो मैंने आपको स्पष्टली कहा कि प्राइवेट भरने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। यदि आप प्राइवेट भरते हो तो आप अपनी स्थिति और अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको देख करके भरें, ठीक है नहीं। मैं केवल यहाँ पर जो भी आपको बताऊँगा वो सरकारी जो भी कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय सरकारी उसके बारे में ही बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है कि इम्पोर्टेंट अपडेट है। और आपने जैसे आपने चॉइस फीलिंग उम्मीद है इस प्रकार से करी होगी जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहले तो आपको जो 5 जो सरकारी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको भरना है। उसके बाद में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों को भरने के बाद में जो पुराने जो कृषि के जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के जो पुराने एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं उनको भरना है। फिर उसके बाद में जो नए जो कॉलेज खुले हैं उनको भरना है, ठीक है नहीं। 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय, पहले के पुराने जो एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं वो, और फिर उसके बाद में जो 29 एग्रीकल्चर कॉलेज खुले थे 22 में वो, फिर 23 में जो खुले थे वो, ठीक है नहीं। और 24 में जो लिस्ट में आपने देखा ही होगा, यदि आपने वो काउंसलिंग की उसमें थे तो वो मिल गई होगी, सीट मैट्रिक्स मैंने आपको डाली थी, ठीक है नहीं। तो नए जो कॉलेज हैं वो 2024 में कौन कौन सी जगह खुले हैं, डी कुमेर में खुला है, चूरू में खुला है और जमरामगढ़ जयपुर में खुला है, ठीक है नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और साथ ही साथ अब आपका जो फर्स्ट राउंड है, अब आपने जैसे मान के चलो एक बार काउंसलिंग कर दी तो अब 3 राउंड तक आपको नहीं करना कुछ भी। 3 राउंड तक ये देखना है कि फर्स्ट राउंड में आपको मिला कि नहीं मिला, द्वितीय में मिला कि नहीं मिला, तीसरे में मिला कि नहीं मिला। अब इसके बाद में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी कब, स्पॉट काउंसलिंग में 3 राउंड के बाद में। 3 राउंड के बाद में इस क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। यदि सीट वैकेंट रहती है तो स्पेशली नोट लगा के यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ है। तो आपका फर्स्ट राउंड आ जाएगा 21/8/2024 को बुधवार को। उसके बाद में आपको 24/8/2024 तो 21/8/2024 को राउंड आने के बाद में आपको जी टी यू जे 2060 पर जाना, वहाँ पर चेक करना है अपने जो आपके पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल करके, ठीक है नहीं। उनको आपको कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है नहीं। मिला है तो एक्सेप्ट करना है। अब बार वगैरह क्या लगना है ये उस समय जब राउंड डिक्लेयर होगा तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं, जो भी चीज़ है। और आपकी जो एक्सेप्ट यदि आप करोगे तो लास्ट ईयर तक 1000 रुपये फ़ीस थी एक्सेप्ट करने की, ठीक है नहीं। यदि आपको कोई भी चीज़ मिलती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो आपको जो है काम आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है नहीं। उसके बाद में आपका सेकंड राउंड की भी इसी प्रकार से डेट है और थर्ड राउंड की भी है, ठीक है नहीं। और आपकी जो यहाँ पर है, अब मान के चलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों राउंड में जिस भी विद्यार्थियों को मिले हैं, तीनों राउंड वाले स्टूडेंट जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है नहीं, तो उनको रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 9/9/2024 और 10/9/2024, यानी कि इन दो दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी, मंडे से ट्यूजडे 2 दिन, ठीक है ना। ये चीज़ है। और आपकी जो कितने बजे तक होगी, जो भी आपको कॉलेज मिली है अलॉटमेंट, ठीक है नहीं, उसमें आपको रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी डालेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है नहीं, उससे संबंधित में आपको कंप्लीट वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। नो टेंशन रहे एकदम, क्या कैसे रिपोर्टिंग करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है नहीं। यूनिवर्सिटी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए, ठीक है नहीं। तो आप 5 बजे तक रिपोर्टिंग करा सकते हो जो भी आपको महाविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय, ठीक है ना, जो भी चीज़ है। अब इसके बाद में मान के चलो दोबारा से जो चॉइस फिलिंग कब होगी, स्पॉट काउंसलिंग में यदि सीट वैकेंट रहती है, मुख्य काउंसलिंग होने के बाद में यदि खाली सीट रहती है तो तो आपके आगे की समय सारणी बाद में जारी की जाएगी किसी भी। अब इस शेड्यूल में कोई भी तारीख आगे पीछे जो भी होती है, ठीक है नहीं, तो उससे संबंधित जो है अभ्यर्थी तक वो भी चीज़ नहीं पहुंचती है, तो इसके लिए जो आपका जेईटी कोऑर्डिनेटर है 2024 यूज होता है वो जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार जो अपडेट है वो मिलते रहते हैं। जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फेकालॉजी नहीं चलती है, वाहवाही नहीं लूटी जाती है। जो चीज़ रियल होती है वही चीज़ तो आपको बताई जाती है, ठीक है नहीं। तो नो टेंशन रहें। फर्स्ट राउंड कब आएगा, एक्सेप्ट करें, अपवार्ड लगाएं, क्या करें, रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे मतलब क्या करें, पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा तो नो टेंशन रहें बिल्कुल भी, ठीक है नहीं।
कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाएगी, ठीक है नहीं, नो टेंशन है। बस यदि सब्सक्राइब कर रखा, बेल आइकन प्रेस कर रखा है, तो इसके लिए आपको जो रियल चीज़ है ना वो आपको बताई जाएगी, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है नहीं, अनुभव। फिर भी इससे संबंधित कोई भी डाउट आपका बच जाए तो कमेंट कर दें, और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाल दें, ठीक है नहीं। कमेंट आपके पढ़ने का इंतज़ार रहेगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।